हेलो क्लास। ये एक लेक्चर सीरीज चल रही है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीरीज। तो इस सीरीज में बेसिकली ये जो लेक्चर है इसमें हम वेरीफाई करेंगे कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज अनअवॉइडेबल, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम हैव टेक्निकल लिमिटेशंस। ओके, और वो टेक्निकल लिमिटेशंस हैं जो जिनको आप अनसर्टेनिटी बोलते हैं। आप उनका उनको उनका आइडिया लेंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आइडिया, इस बात को समझें आप। व्हेन यू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स यू कांट बी श्योर शॉट, ठीक है। आप मतलब डेफिनेटली बता ही नहीं सकते कि ये चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था, जब मैंने आपको कंपैरिजन करवाया था क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस बताया था, तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको। इन क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। हमारी टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली भी आप देखेंगे लॉट ऑफ लिमिटेशंस आर देयर। उन लिमिटेशंस को कंसिडर करके हम ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटीज है, लिमिटेशन इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम है, उनका जो प्रोडक्ट है वो एच ऑर्डर का है। तो पिछले लेक्चर में हमने हाइजेनबर्ग्स गामा रे एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास आया था डेल्टा एक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा डैश एंड डेल्टा पी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेमडा को एडजस्ट करके अगर मैं डेल्टा एक्स को डिक्रीज करता हूँ, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को डिक्रीज करूंगा, तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एंड वी विल बिकम हेल्पलेस। कोई चारा ही नहीं है अपने पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम है, दीज आर अनअवॉइडेबल व्हेन यू एंटर इन द क्वांटम वर्ल्ड। ये बात कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अनदर एक्सपेरिमेंट है and we will discuss what happens when a beam of quantum mechanical particle get diffracted, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, क्वांटम मटेरियल पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, और हम देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है। भाई डी ब्रोगली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली सर ने क्या कहा कि ये जो क्वांटम मटेरियल पार्टिकल है ना, इनका ड्यूल नेचर होता है। तो इसका मतलब इनका पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल है, तो मैटर लाइक बिहेवियर, पार्टिकल नेचर तो है ही इनका, और इनका वेव लाइक करेक्टर भी होगा। तो अगर ये वेव हैं तो इसका मतलब ये जो वेव फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन, उसको भी वो भी इनमें होता होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं बोल रहा हूँ होता होगा भाई, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है ना। यू आर इन द क्वांटम वर्ल्ड नाउ। टू डिमोन्स्ट्रेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और टू इलिस्ट्रेट द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में रिपीट हो रहा है, हर एक चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद हो उसकी, यू गेट वेल कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट। इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वी कीप इन माइंड टू थिंग्स। वन इज द मेजरमेंट शुड बी अलोंग द सेम डायरेक्शन, पोजीशन हो चाहे मोमेंटम। सेकंड इज द मेजरमेंट मस्ट बी साइमल्टेनियस, एक ही टाइम पे होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे वी हैव ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन which is passed through a slit, okay, and the size of the slit is a b, so some of the rays pass undifracted। क्लियर है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इनका पार्टिकल नेचर भी है, एंड सम गेट डिफ्रैक्टेड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डिफ्रैक्टेड है दे विल बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल, समझ पा रहे हैं ना। तो अब ये वाले जो पार्टिकल हैं जो डिफ्रैक्ट हो गए, these get focused in the focal plane of this lens, मान लेता हूँ ये L है मेरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इमेज क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर है।
and the undifracted part of the wave front that get focused at this point O, which is the central point on the screen. Now what will happen? We have here two waves, two kind of rays. One is diffracted and another is undifracted. तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मान लेता हूँ ये जो R और S पोजीशन है, यहाँ पे मिनिमा है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा डिफ्रैक्शन ऑर्डर का। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा ना स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑप्टिक्स का जो बेसिक्स हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये प्रीवियस लेक्चर में क्या था ये मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटम मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकती है। देखिए इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू दिस स्लिट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से भी पास हो सकता है। तो जो अलाउड पोजीशन है दैट कैन नॉट बी, जो अनसर्टेनिटी है दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द स्लिट। एक बात समझ में आई। दूसरी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्लिट के अंदर से तो जाएगा नहीं, जहां से स्पेस है वहीं से जाएगा, ठीक है। यहाँ तो वो ये ऑब्स्टेकल है, इसको पार नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट। एक बात समझनी है, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल है, ड्यूल करेक्टर है, तो इसका वेव करेक्टर भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसलिए डिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें। तो R एंड S इफ इट बिहेव लाइक ए वेव देन इट विल एग्जिबिट डिफ्रैक्शन। और मान लेता हूँ R और S पोजीशन पे डिफ्रैक्शन मिनिमा है, ये जो O पॉइंट है यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखिए इंटेंसिटी हाई है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। तो R और S आर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमा। और आपको डिफ्रैक्शन जब आप स्टडी करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट इज d sin theta n equal to n lambda. Clear? What is d here? This is the size of the slit and the size of slit here is AB. You can put here delta y along the y axis. ठीक है। तो अब एक बात समझने की है कि अगर आपकी पोजीशन आप y एक्सिस के अलोंग मेजर कर रहे हैं तो मोमेंटम भी x के अलोंग मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना मोमेंटम हो सकता है y एक्सिस के अलोंग वो देखेंगे हम। पहले देखो, इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन, इसका मतलब नो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर डिफ्रैक्शन बिफोर पासिंग थ्रू द स्लिट ए बी वाज अलोंग y डायरेक्शन। तो पहले बिफोर डिफ्रैक्शन जो y कंपोनेंट है वो क्या था, 0, बट बाद में ये देखो डिफ्रैक्ट हो गया। तो अब ये जो पार्टिकल उधर जा रहा है विद सर्टेन मोमेंटम, इसका कंपोनेंट आप ले सकते हैं y डायरेक्शन में भी और एक x में भी। तो जो y डायरेक्शन में है ना वो लेना है हमें, क्यों? क्योंकि हम पोजीशन किसके अलोंग मेजर कर रहे हैं, y डायरेक्शन के अलोंग। एक बात क्लियर। तो देखिए इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन लो, तो यहाँ से अपने पास डेल्टा y की रेंज आ जाएगी। क्लियर? इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक मुद्दा क्लियर हो गया, पोजीशन में अनसर्टेनिटी का आइडिया लगा चुके हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब आइडिया लेना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का। देखो डायग्राम पे जाते हैं, साथ के साथ दोनों चीजें देखेंगे। यहाँ ले लेते हैं डायग्राम भी, ये देखो ऊपर नीचे कर लेता हूँ इसको। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, वाई डायरेक्शन के अलोंग लगाएंगे। तो अगर मेरा जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में p मोमेंटम से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, p sin थीटा, ठीक है ना। बट ये जरूरी तो नहीं कि पार्टिकल इधर ही जाए, नीचे भी तो आ सकता है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है वो t पॉइंट पे o के नीचे भी है, तो ये इसी डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन इधर भी हो सकता है थीटा एंगल के साथ। तो इसका मतलब मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में पी वाई इन द नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू पी साइन थीटा अलोंग माइनस जे कैप नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये दो रेंज आ गई हमारे पास, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, ठीक है। तो इस रेंज की विड्थ क्या है, 2p साइन थीटा। देखो गैप देख लो इनमें, तो वो होगा मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर? तो डेल्टा x आपने प्रीवियस पेज पे फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा y प्रीवियस पेज पे फाइंड आउट कर लिया था, दिस इज द थिंग। और यहाँ पे अब हमने मेजर कर लिया डेल्टा p y को,
दोनों का प्रोडक्ट कर दो एंड यू विल सी इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच। क्लियर? एंड दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म। तो बेसिकली हमने क्या वेरीफाई किया है यहाँ पे कि जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम है, दोनों का प्रोडक्ट हाइजेनबर्ग कांस्टेंट के ऑर्डर का होता है। क्लियर है? तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो वेरीफाई हो गया हमारा। दूसरा, हमें ये पता लगा कि टेक्निकली exact measurements are not allowed in quantum mechanics. This is due to dual nature of material particle, wave character of material particle। ठीक है? अगर मैं अब देखते हैं, अगर मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूं कह दूं कि नहीं है, या मैं यूं कह दूं कि जो क्वांटम मटेरियल पार्टिकल है दैट डू नॉट हैव वेव करेक्टर और उसका पार्टिकल करेक्टर ही है, तो तब आप उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई एग्जैक्ट मेजरमेंट आर नॉट अलाउड इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये था टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मजे लो, पढ़ो, सीखो। कोई भी डाउट आता है पूछ लो, मेरा फ़ोन नंबर भी है, पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू क्लास।